नीलेश भाई, क्योंकि आपने अभी जो बताया कि आपके पास 3,500 से 4,000 लोगों के नाड़ी भविष्य ग्रंथ जिन्होंने देखा है उनके साथ वार्तालाप किया, ट्रांसलेशन किया, तो उसमें से ऐसे कोई यूनिक चीज़ें जो हो उसके संदर्भ में मैं ये पूछना चाहता हूँ कि समझ लो किसी का अंगूठा है ही नहीं। अब जैसे पुरुषों का राइट हैंड थंब लिया जाता है इम्प्रेशन के लिए, अब नो है ही नहीं, तो क्या करें? क्या कैसे उसकी भविष्य की पट्टी निकलेगी कि नहीं? इसमें ऐसा है, जो मेरे अनुभव के हिसाब से जो मैंने देखा, मैंने जो कौशिकन के साथ करीब 13-14 साल जो निकाले, ठीक। उसमें मैंने बहुत से एक्सपीरियंसेस हुए जो आगे मैं आपको बताऊंगा। ठीक। तो उसमें एक बार ऐसा हुआ था कि एक आदमी आया था, तो उसमें शास्त्र में ऐसा लिखा गया है कि पुरुष का दाहिने हाथ का अंगूठा और स्त्री का लेफ्ट हैंड का अंगूठा। ठीक। तो वैसा एक आदमी आया कि जिसके हाथ में अंगूठा ही नहीं था, ठीक। कटा हुआ था बेचारे का किसी एक्सीडेंट के। ठीक। तो हम और कौशिकन दोनों ये किया, तो आई वॉज सरप्राइज। कौशिकन ने बोला उसके पैर के अंगूठा लो, हाँ। और उसके हिसाब से हमने ताड़पत्री ढूंढी की। पर मैं आपको एक दूसरी चीज़ भी बताऊं कि सिर्फ पैर के अंगूठे या हाथ के अंगूठे, आपकी अगर जन्म कुंडली भी आपके पास है, आपकी जन्म कुंडली है, तो जन्म कुंडली के आधार से भी आपका नाम क्या है वो ताड़पत्री में से निकल सकते हैं। उसको पशु सहज मेथड कहते हैं नाड़ी शास्त्र के अंदर। और जो मैंने कम से कम करीब बहुत से लोगों का इस तरह से दिखा हुआ है। बहुत अच्छा लगा, और ये जानकारी हमें अभी आपके मुंह से सुनने करके बहुत अच्छा लगा कि बहुत सारे ऐसे लोगों के प्रश्न होते हैं कि वो अंगूठा ही नहीं है, बाकी और भी नहीं है। कुछ लोगों का तो ये ढूंढने के लिए वो जाते हैं कि वो उनका डेट ऑफ बर्थ ही पता नहीं है। अभी उसकी आपने बोला कि डेट ऑफ बर्थ पता नहीं है, तो मैंने ऐसे भी केस देखे कि जिसका डेट ऑफ बर्थ मालूम नहीं, कब जन्म हुआ था ये मालूम नहीं है, तो भी हमने वो नाड़ी जो रीडर होता है उसकी एक्सपर्टाइज के ऊपर काम होता है। ये सही है। ये जो बेसिकली काम होता है उनकी जो नाड़ी रीडर की एक्सपर्टाइज क्या है उसके ऊपर काम होता है। तो आप ये समझ लो कि मैंने ऐसे भी केस देखे कि जिसको कुछ मालूम नहीं है, डेट ऑफ बर्थ कुछ मालूम नहीं है, तो उसके अंगूठे के निशान के आधार के ऊपर से भी हमने ताड़पत्री ढूंढ निकाली है और एग्जैक्टली निकाली हुई है। अच्छा। ऐसे भी केस मेरे सामने है। अच्छा। और उसकी कुंडली, और बाद में उन्हें जिसकी ढूंढी थी उसने अपने ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर को पूछा, तो उन्हें बोला था कि इस वो पूर्णमासी के आसपास तेरा जन्म हुआ है, और वो सब कुछ वैसा ही अंदर आता था। ऐसा भी मेरे केस स्टडी हुआ है। मैं इसके संदर्भ में एक छोटी सी बात कहूँ कि अपने जो पद्म भूषण डॉक्टर विजय भटकर जी, उनकी एक केस है। वो भी कहते थे कि मेरा डेट ऑफ बर्थ तो मुझे पता है, लेकिन मुझे टाइम पता नहीं। तो बाद में जाकर के उनके संदर्भ में वो टाइम, यानी इतने बजकर इतने बजे ऐसे नहीं लिखा है, लेकिन सुबह 12, रात के 12 बजे से 3 बजे तक या 3 बजे से 6 बजे तक ऐसे करके जो है ना, वो उनका जो जन्म हुआ है वो 3 बजे से 6 बजे तक के बीच में ऐसे ऐसे बोला गया था। जैसे तो हर एक की अपनी अपनी कुछ ये होती है कि क्या मैं उसमें से क्या मिलेगा। इसके ऊपर मैं आपको बताऊँ, ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस। अच्छा। कि जब मैंने पहली बार नाड़ी भविष्य देखा, तो वो जो कुंडली होती है बेसिकली ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से आपके 9 ग्रह और 12 स्थान होते हैं कुंडली के अंदर। तो उसमें जो सूर्य की पोजीशन के हिसाब से आपका जन्म लग्न का फिक्सिंग होता है। तो मेरा जन्म लग्न जो आता था उसमें मेरी कुंडली के अंदर जो बनाई थी पंडितों ने, उसमें आता था कि मकर लग्न आता था। अच्छा। अब मकर लग्न के हिसाब से एस्ट्रोलॉजिकली ये देखूं तो मेरी मैरिज लाइफ बहुत डिस्टर्ब होनी चाहिए। अच्छा। मेरे घर में बेटी होनी चाहिए। ये तो मतलब जब तक मैंने नाड़ी भविष्य नहीं देखा था तब तक ये मेरे दिमाग में ये था मकर लग्न पर। वो ज्योतिष के सिद्धांत की वजह से मैंने सोचा कि मेरी लाइफ के साथ टैली क्यों नहीं होता। तो जब मैं नाड़ी भविष्य देखने के लिए गया तो उसने नाड़ी भविष्य वाले ने जब बोला कि आपका कुंभ लगना है, कुंभ लगना है, तब
मेरे दिमाग में सेट नहीं हुआ। फिर मेरी मदर तो एक्सपायर हो गई थी, तो मेरा जन्म का समय था 3:45, मेरी जन्म कुंडली जो बनी थी उसमें लिखा हुआ था। तो फिर जब मैंने तारपत्री मिली उसमें कुंभ लग्न बता रहा था, तो मैंने अपने फादर को बोला कि ये बता रहा है। मेरे फादर ने हमारी जो मौसी थी जो मेरी डिलीवरी के टाइम पे थी, अच्छा उनको फ़ोन लगाया कि एग्जैक्टली नीलेश का जन्म कितने बजे हुआ था। तो उन्होंने बताया कि करीब 3:45 से 4 के बीच में हुआ था। अच्छा वो 4 बजे अगर हुआ है 3:59 को कुंभ लग्न हो जाता है। तो महर्षि को मालूम था कि ये कुंभ लगने वाला ही है, और अगर कुंभ लगने की मैं कुंडली बनाता हूँ तो मेरा एक बेटा है वो टैली होता है, मेरी वाइफ बहुत अच्छी कैरेक्टर की है वो टैली होती है, ये सारा कुछ टैली होता है एस्ट्रोलॉजिकल प्रिंसिपल से। सही है। तो मतलब ये शास्त्र तो ये समझ लो होगी, ये खजाना है हमारे देश का, जिसको हमें एक्सप्लॉइट करना चाहिए, लोगों के बीच आना चाहिए, ले जाना चाहिए, ये मैं मानता हूँ। सही बात।